बॉडी रात को हम फ्रेश कर रख के गए थे। अभी देखा तो चूहों ने उसको आग के बगल में खा ली है। चदरे में लिपट के जब हम रख गए थे रात में उसको सील गए, तब तो सही थी, फ्रीजर में रख के गए थे। मैंने फ्रीजर में रखी थी। इसके बावजूद जब सुबह आए देखी बॉडी, उसका पंचनामा करने के लिए पुलिस बल साथ में था। इसके बावजूद वो बॉडी तो हमें नुची हुई मालूम पड़ी, जैसे चूहों ने नोचा है। अंदर चूहे वगैरह भी अंदर हैं। तो झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसी खबर जिसके बाद उत्तर प्रदेश में अब मुर्दा भी सवाल कर रहे हैं कि क्या चैन से मरा भी नहीं जा सकता, और उठते हैं तमाम बड़े सवाल। तो आपके सवालों को लेकर पॉइंट ब्लैंक एक बार फिर से हाजिर है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, आए दिन इस कॉलेज की खबरें सामने आती हैं और मामला वायरल हो जाता है। अब यहाँ के मोर्चरी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। जिस शव को एक दिन पहले देर शाम ठीक हालत में रखा गया, अगले दिन वो कुतरा हुआ पाया गया, मानो जैसे चूहों ने कुतर दिया हो। अब सोचिए जरा कि अगर मोर्चरी में ही कोई शव सुरक्षित नहीं है तो क्या ही कहा जाए। क्या कहा जाए सुरक्षा व्यवस्था का, क्या कहा जाए व्यवस्थाओं का, सुविधाओं का और तमाम दावों का। अब जरा पूरा मामला समझिए। दरअसल 60 साल की पुष्पा देवी को डायबिटीज थी। अब इसी के कारण उनकी मौत हो गई। अब महिला की मौत के बाद उनके शव को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखा गया। अब जिस परिजन ने शव को मोर्चरी में अपनी आंखों के सामने रखवाया, उसका कहना है कि अगली सुबह जब जाकर देखा तो शव को ऐसा लगा कि मानो जैसे आंख के पास में किसी जानवर ने खाया हो, जैसे चूहों ने खाया हो। जब सवाल किया गया कि क्या आपने मोर्चरी में चूहे देखे थे, तो जवाब मिलता है कि मोर्चरी के अंदर बहुत बड़े बड़े चूहे। बॉडी रात को हम फ्रेश कर रख के गए थे। अभी देखा तो चूहों ने उसको आग के बगल में खा ली है बॉडी। अच्छा, हाँ। कहाँ है? उसने चारा नहीं देखने दिया। आग के बगल में ब्लड निकल रहा था। अभी हम लोगों ने जब देखा तो ब्लड निकला, उसको देखने के लिए गए तो बोले अभी नहीं, तो आप वोट नहीं दे सकते। अंदर जाने भी नहीं दे रहा था। आप लोगों ने देखी है बॉडी? हाँ, बॉडी वो चदरे में लिपट के जब हम रख गए थे रात में उसको सील गए, तब तो सही थी, फ्रीजर में रख के गए थे। मैंने फ्रीजर में रखी थी। इसके बावजूद जब सुबह आए देखी बॉडी, उसका पंचनामा करने के लिए पुलिस बल साथ में था। इसके बावजूद वो बॉडी तो हमें नुची हुई मालूम पड़ी, जैसे चूहों ने नोचा है। अंदर चूहे वगैरह भी अंदर हैं। देखे थे आपने? हाँ, कितने बड़े बड़े चूहे हैं? काफी बड़े बड़े हैं। तो मोर्चरी के अंदर शव रखा जाता है और रात में उस शव को चूहे खा जाते हैं। सोचिए जरा कितनी बेरहमी है, कितनी बड़ी लापरवाही है। अब इसके बाद तमाम बड़े सवाल उठते हैं। तो हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर हम सीधा पहुंचे अधिकारी साहब के पास और वहां से वही रटा रटाया बयान ही मिला। जांच की जा रही है और जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा आया है कि एक महिला जो कल रात को आई थी, उसको कल रात में ही बॉडी रखवाई गई थी। उसमें कुछ बताया कि कुछ डैमेज है, तो मैं इसके अभी जांच करा रहा हूँ और जैसी जांच होती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। तो अधिकारी साहब कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में आया है, जांच करेंगे, एक्शन करेंगे। मानो ऐसा जैसे ये एक रटा रटाया बयान हो कि कोई भी मामला सामने आया कि ठीक है जांच करेंगे, कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन वो कार्रवाई कब तक होगी, कब तक एक्शन लिया जाएगा, ये कोई नहीं बताता। कार्रवाई में आगे क्या होगा, किस तरह के एक्शन लिए जाएंगे, ये भी नहीं बताया जाता। अब ऐसे में उठते हैं तमाम बड़े सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, क्या शवों के साथ बर्बरता होती रहेगी? दूसरा सवाल, क्या पोस्टमार्टम हाउस को देखने वाला कोई नहीं है? तीसरा सवाल, पोस्टमार्टम हाउस में क्या लाशें सड़ रही हैं? चौथा सवाल, कब तक और क्या एक्शन लिया जाएगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पॉइंट ब्लैंक हमेशा आपकी खबरों को लेकर आता है और आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी झांसी से हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार गौतम ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।